ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मेरी मंगल कामना है कि आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं भगवान पूरी करे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा की महिमा के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और कुछ विशेष नियमों और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख मास की आखिरी तिथि को वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और सहपाठी सुदामा जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया। इस व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दरिद्रता का नाश हो गया। मान्यता है कि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। वैशाख पूर्णिमा को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने व दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। बौद्ध धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है। साल 2022 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दिखाई देगा और यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण देश में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक व्रत रखा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से लोगों के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन जो भी उपासक पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रख कर पूजा अर्चना करते हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही स्वस्थ और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि के अलावा अपने आराध्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन राहु काल के समय को छोड़कर आप और किसी भी समय में शुभ कार्यों को कर सकते हैं, जिसका हमें शुभ परिणाम प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए या फिर कुंडली में चंद्र दोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, अपने सभी आराध्य देवी देवता और कुल देवी देवताओं के साथ साथ चंद्र देवता का ध्यान करके व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के साथ ही चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। चंद्रमा की पूजा करते समय या अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी जगह पर 3 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। आप घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि को सफ़ेद रंग की चीज़ों का या दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस दिन किसी नदी के किनारे पर आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं, जिससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में आप मीठा जल या फिर दूध के अंदर जल और चीनी मिलाकर आप पीपल के पेड़ में चढ़ाएं और फिर उसकी 5, 7 या 11 परिक्रमा भी करें और साथ में दीप दान भी आप पीपल के पेड़ पर ज़रूर करें।
पूर्णिमा के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय खीर का भोग भगवान को लगाकर चंद्रदेव को भी खीर अर्पित करनी चाहिए। खीर का एक हिस्सा गाय को भी देना चाहिए और फिर बची हुई खीर को प्रसाद रूप में खुद भी खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। के दिन आप पंचामृत बनाकर भगवान श्री हरि को तुलसी दल डालकर भोग ज़रूर लगाएं। आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करते हैं उस दान का कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो लोग उपवास ना रख पाएँ उन्हें भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर घर का मुख्य द्वार एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करके घर की दहलीज पर मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम के समय ज़रूर जलाना चाहिए और साथ ही अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुभ लाभ का चिन्ह भी ज़रूर बनाना चाहिए। यदि आपके घर पूर्णिमा के दिन कोई आता है तो उस याचक को आप खाली हाथ विदा ना करें, कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर दें। इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और माता लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होती है। पूर्णिमा तिथि को यदि संभव हो तो उपवास अगर आप नहीं रख पाते हैं तो भी आप शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। और जो लोग उपवास नहीं रखते वो भी शाम को चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। चंद्र देव को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का भोजन अपने घर में नहीं बनाएं। पूर्णिमा के दिन अगर संभव हो तो आप मछलियों को आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाते हैं तो इससे पितृदोष दूर होता है। पितरों को भी विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। पूर्णिमा की तिथि सत्यनारायण भगवान जी की कथा करने के लिए या कथा सुनने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2022 में विशाख पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में कि इस दिन व्रत रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार विशाख पूर्णिमा 16 मई 2022 दिन सोमवार को है। ध्यान रहे कि बिना चंद्र ग्रहण के पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशाख पूर्णिमा 15 मई को दोपहर 12:45 से शुरू होकर 16 मई को रात 9:45 पर समाप्त होगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण बुध या विशाख पूर्णिमा के दिन 16 मई को लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की अवधि 16 मई की सुबह 8:59 से सुबह 10:23 रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 16 मई 2022 सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:57 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:24 पर। सुबह के समय आप चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि जब तक समाप्त हो उससे पहले ही आपको आज के दिन स्नान दान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा व्रत की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इसी चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।